शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जो बैंक है, बैंक इंटरेस्ट कैसा चार्ज करते हैं, या फिर जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं वो बकाया रकम पर ब्याज किस तरह से कैलकुलेट करती है। हाउ डू यू कैलकुलेट क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट्स एंड सेव योर मनी। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो इसका गणित आपको समझना होगा कि जुर्माना आपको कब भरना होगा, तो ज़रूरी है समझना। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। देखिए, जब आपको क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट मिलता है तो आपको क्रेडिट फ्री पीरियड में पैसा जमा करना पड़ता है। इसके बाद बकाया रकम जो उस पर ब्याज लगता है। क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने के लिए अमूमन आपको 20 दिन का क्रेडिट फ्री पीरियड मिलता है और यह समय बिल इशू होने की तारीख से लागू होता है। अगर आप केवल मिनिमम ड्यू अमाउंट का भुगतान करते हैं तो बाद की अवधि में आप बकाया रकम दे सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। मिनिमम ड्यू अमाउंट बिल की कुल रकम के करीब 5% होता है, लेकिन बिल के भुगतान को टालने की लागत चुकानी पड़ती है और बिल का पूरा भुगतान नहीं होने तक बची हुई रकम पर ब्याज देना पड़ता है। लोनटैप के सीईओ और संस्थापक सत्यम कुमार के हिसाब से क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड जो होता है वो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट फैसिलिटी की पेशकश करते हैं। मतलब बकाया लोन की रकम पर हर महीने 3 से 4% ब्याज लगता है। तो इसका ब्याज कैलकुलेट करने का बहुत सामान्य फॉर्मूला है जो मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दो तरह के इंटरेस्ट हैं। इन दोनों को समझना ज़रूरी है। ये समझ लीजिए पहले, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज किसी व्यक्ति द्वारा उधार दिए गए धन पर चुकाई जाने वाली राशि को कहते हैं। और इंटरेस्ट दो तरह से चार्ज होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ऐसा इंटरेस्ट जो केवल लोन लिए गए अमाउंट पर ही चार्ज किया जाता है, तो उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और ऐसा इंटरेस्ट जो लोन लिया अमाउंट प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो संचित ब्याज है, तो लोन अमाउंट प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट को जोड़ते हुए जो चार्ज किया जाता है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो डेफिनेशन है वो संपूर्ण बोरोइंग पीरियड, उधार की अवधि के लिए प्रिंसिपल अमाउंट पर एक पूर्व निर्धारित परसेंटेज के रूप में चार्ज किया जाता है। बोरोड अमाउंट पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने का यह सबसे सरल तरीका है, जिससे तेजी से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाती है। कार लोन इस प्रकार के इंटरेस्ट का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, क्योंकि कार लोन में इंटरेस्ट केवल मात्र बोरोड किए गए प्रिंसिपल अमाउंट पर ही चार्ज किया जाता है। सिर्फ PRN मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे एग्जाम्पल की तरफ अगर समझना आप चाहते हैं तो समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपने अपने फ्रेंड को 2 साल के लिए 20,000 रुपये का उधार दिया, जिस पर आप 15% एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 2 साल बाद आपका फ्रेंड आपको मूलधन के अलावा ब्याज की कितनी राशि वापस चुकाएगा? तो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ आपका 20,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर हुआ 15% और नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ
6,000, यानी आपका फ्रेंड कुल 26,000 रुपये चुकाएगा, जिसमें 20,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट के होंगे और 6,000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट के होंगे। तो इंटरेस्ट चाहे सिंपल हो या कंपाउंड हो, आपको और विशेष रूप में ध्यान रखनी होती है कि आप इंटरेस्ट रेट किस प्रकार से लगा रहे हैं, अर्थात आपका मित्र आपको ब्याज का भुगतान एनुअली कर रहा है, हाफ ईयरली कर रहा है, क्वार्टरली कर रहा है, मंथली कर रहा है, वीकली कर रहा है, वो आपका लुकआउट है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपने मित्र से सालाना 5% पर ब्याज लेंगे, तो आपका मित्र का भुगतान हाफ ईयरली बेसिस पे यानी साल में 2 बार करेगा, तो उस स्थिति में उसका हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट 7.5% होगा। तो यदि हमारे एग्जाम्पल में, हालांकि आपका फ्रेंड आपसे अधिकतम 2 सालों के लिए पैसा उधार लेता है, लेकिन किसी कारणवश उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो 6 माह के अंदर ही आपका कर्ज चुका देना चाहता है, तो उस स्थिति में उसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 6 माह के आधार पर होगी और इंटरेस्ट रेट अवधि अर्थात 7.5% ही होगी। फलस्वरूप आपका फ्रेंड आपको केवल मात्र 21,500 रुपये का ही रीपेमेंट करेगा, क्योंकि 15% एनुअली इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1 साल का इंटरेस्ट 3,000 रुपये बनता है, तो 6 माह के लिए इंटरेस्ट अमाउंट 1,500 रुपये होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जो रिवाइज्ड प्रिंसिपल अमाउंट अर्थात ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस पूर्व की अवधियों के एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट के योग पर चार्ज होता है। उदाहरण के लिए, हमें हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिटेड टोटल अमाउंट पर 4% सालाना की दर से 6 महीने की चक्रवृद्धि ब्याज देता है। इसलिए मूलतः बैंक हमें हर 6 महीने में हमारे टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट पर 2% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे करता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के कैलकुलेशन को एक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश कीजिए, जहां हम ये मान रहे कि सेविंग अकाउंट में हमारे 10,000 रुपये डिपॉजिटेड है, जिस पर बैंक हमें 4% सालाना की दर से हर 6 महीने ब्याज देता है। तो 6 माही पर मिलने वाला ब्याज कितना होगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब 6 माही, वो हो गया 200 रुपया। अब चूंकि एक्यूमुलेट होने वाले इस 200 रुपये के ब्याज को भी बैंक द्वारा फिर से सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है, जो कि फिर से मूलधन बन जाता है। तो इसलिए वास्तव में मूलधन 10,000 रुपया न होकर 10,200 रुपया हो गया, तो अब उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पर ईयर प्लस नंबर ऑफ ईयर्स प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड। तो ये इंटरेस्ट हुआ। अब हम क्रेडिट कार्ड पे आते हैं। क्रेडिट कार्ड पर ब्याज कैलकुलेट करने का बहुत सामान्य फॉर्मूला है। ट्रांजैक्शन होने की तारीख जो है, ट्रांजैक्शन होने की तारीख से दिनों की संख्या मल्टीप्लाइड बाई कुल बकाया रकम मल्टीप्लाइड बाई ब्याज दर मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 365। तो आरबीएल जो है, आरबीएल बैंक से हेड क्रेडिट कार्ड्स के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। समझिए ट्रांजैक्शन डेट 1 जुलाई 2019 है, ट्रांजैक्शन अमाउंट समझ लिए 10,000 है। स्टेटमेंट डेट है आपका 6 जुलाई 2019। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू जो रिटेल होगा, अमूमन रिटेल परचेज का 5% होता है प्लस अन्य फीस होता है, तो 500 रुपये, 10,000 रुपये का 5%, तो टोटल अमाउंट ड्यू हो जाएगा आपका 10,000। तो अमाउंट ड्यू डेट है आपका 26 जुलाई 2019। नहीं चुकाए गए क्रेडिट कार्ड बिल पर मासिक ब्याज दर 3.5% ली गई है। तो वास्तविक बिल का जो भुगतान होगा, तय तारीख से पहले बिल की रकम का पूरा भुगतान, बिल की रकम इस तारीख को पूरी चुका दी जाती है 21 जुलाई को, तो कुल किया गया पेमेंट 10,000 रुपये। तो कैलकुलेशन कितना हो गया? तो 21 दिनों के लिए लगाया गया ब्याज 1 जुलाई से 26 जुलाई, तो ये कुल वसूला गया ब्याज 0 होगा। अभी ध्यान देने वाली बात है कि यदि स्थिति से पहले भुगतान होने पर ब्याज नहीं वसूला जाएगा, सिस्टम चार्ज किया गया ब्याज छोड़ देगा और इस तरह से आपको कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अब तय तारीख से पहले का थोड़ा भुगतान,
पुल किया गया भुगतान समझ लिए 5,000 रुपये है, पेमेंट डेट 21 जुलाई है, अगली स्टेटमेंट डेट है 6 अगस्त। तो 6 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में हुआ ट्रांजैक्शन कुछ नहीं है, तो कैलकुलेशन क्या होगा, 21 दिनों के लिए लिया गया ब्याज, तो ये बैठेगा आपका कुछ 241.56। तो यहाँ 21 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 3.5% मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 365 जो 241.56 पैसा होता है। तो 15 दिनों का ब्याज बचे 5,000 रुपये पर 22 जुलाई से 6 अगस्त तक आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल लगभग 328 रुपया होता है। तो पहले पेमेंट तक 10,000 रुपये की पूरी रकम पर ब्याज वसूला जाएगा। नया सिस्टम जनरेट न होने तक अगले 15 दिनों के लिए बकाया रकम 5,000 रुपये पर ब्याज लगेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जब तक आप सामने बैठ के कोई बैंक वाला आपको ना समझाए, तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हो जब आप लेते हो तो उस बैंक के बंदे को बुलाओ, एक एक पॉइंट पे आपको बारीकी से उसके साथ बैठना है। हमने इतने वक्त नहीं दिया तो कितना होगा, अभी कोई पूछता नहीं है, तो पूछना ज़रूरी है कि हमको समझाओ। और ज़्यादातर ये समझाएंगे नहीं, आपको सिंपल सा लॉजिक समझा देंगे कि भाई आपको 40 दिन के अंदर पेमेंट करना है, आपने नहीं लिया तो फिर ये आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। भाई आप नहीं दिया सर तो बस टोटल जो मिनिमम अमाउंट है उतना भर दीजिए, बाद में देखेंगे। पर वो बहुत भारी पड़ता है, बहुत ही भारी पड़ता है। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये बैंक वाला आपको अच्छी तरह से समझा सकता है जिससे आप कार्ड लेते हो, ये समझना ज़रूरी है। दूसरा आपको ये समझना ज़रूरी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। जब तक आप इसको ये नहीं समझ लोगे तब तक आप कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह या कोई भी लोन वगैरह आप तब तक ना लें। जैसे मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई, इसमें से आधी चीज़ आपको समझ नहीं होगी और आधी चीज़ समझ में आई होगी। तो ये हम समझा रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं आपको। जब तक हम आपके सामने फेस टू फेस नहीं बैठेंगे, पेपर पेन लेके नहीं बैठेंगे, तब तक समझना बहुत मुश्किल होगा। तो सेम चीज़ क्रेडिट कार्ड या कोई भी कार्ड या कोई भी लोन लेते समय आपको ध्यान रखना है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।